हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे परीक्षा में पास अथवा फेल पर आधारित प्रश्न। कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे, जैसे कि यदि सेम कंडीशन आए तो डिफरेंस लेंगे, अंकों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंट कंडीशन है तो प्लस अंकों का योग करेंगे, और परसेंटेज का दोनों कंडीशन में डिफरेंस लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो वह 240 अंक ज़्यादा आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कंडीशन कैसी है, अलग अलग कंडीशन है। यहाँ पे 210 अंकों से वो फेल हो जा रहा है, यहाँ पे 240 अंक ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि इसमें अलग अलग कंडीशन है। तो यदि अलग अलग कंडीशन है तो अंकों का योग करते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज का हमेशा डिफरेंस लेंगे। 25% डिफरेंस और 55% बराबर 210 प्लस 240, 25 और 55 का डिफरेंस आ जाएगा 30 का। 30% बराबर ये हो जाएगा 40, 50, 450। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1% की वैल्यू आ जाएगी 3 पंजे 0 से 0 गया, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है, 1% की वैल्यू 15 है। अब यहाँ पे पूछा है कि पास प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। गाइस, यदि हमें पता चल जाए उसके 25% अंक आए थे पहले, अब 210 अंकों से वो फेल हो जा रहा है। यदि 210 अंक परसेंटेज में हमें मालूम होता तो हम 25% में इनको ऐड कर देते। तो हमें क्या करना होगा, 210 को परसेंटेज में चेंज करना होगा। अब यहाँ पे इसे समझेंगे ऐसे, 15 जो नंबर है, 15 नंबर यदि आते हैं तो 1% बनती है। इसका मतलब उसके 210 अंक आए तो 210 अंक में 210 में कितने परसेंटेज बैठेगी, तो हम 210 को इसको भाग दे देंगे 15 से। तो ये आ जाएगा 15 एकम 15, 6, 60, 15 चौका 60, 14%। तो हम 210 में 15 से भाग दिया तो ये इतनी परसेंटेज आ गई 14%, यानी कि वो 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जा रहा था, यानी कि 14% उसको और ज़रूरत थी। तो इसलिए 25% ये प्लस 14% ये, तो ये टोटल आ जाएगा 5 और 4 9, 2 और 1 3, 39% अंक उसे पास होने के लिए चाहिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 10th कक्षा में 35% अंक पाता है, मोहन न्यूनतम अंक से 30 अंक अधिक आते हैं, 30 अंक अधिक आ रहे हैं, जबकि सोहन 25% अंक लाता है तो वो न्यूनतम अंकों से 30 कम आते हैं। यानी कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे अधिक है। कंडीशन अलग अलग है, जब कंडीशन अलग अलग होती है तो अंकों को योग करते हैं। परसेंटेज का हमेशा डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पे 35% डिफरेंस 25% बराबर 30 प्लस 30, तो 35 और 25 का डिफरेंस आ जाएगा 10% बराबर यह आ जाएगा 60। अब देखते हैं, उसने कहा है कि परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। वो परीक्षा का पूर्णांक होता है टोटल 100% का। तो यहाँ पे 100%, 10 का 100 कितना गुना है, ये 10 गुना है, तो इसलिए 60 का भी 10 गुना कर देंगे, तो टोटल पूर्णांक आ जाएंगे 600 का टोटल पूर्णांक था। अब आगे देखते हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने ज्ञात कीजिए। न्यूनतम पास होने के लिए अंक ज्ञात करने हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे 25% अंक लाता है सोहन। चाहे आप पहली इक्वेशन से कर सकते हैं, चाहे आप दूसरी इक्वेशन से कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। यहाँ पे 25% दिया है और उसके 30 अंक कम आते हैं, यानी कि 30 अंक यदि उसको आ जाते तो वे पास हो जाते हैं, यानी कि पास के मार्क्स थे वे। तो हम क्या करेंगे, 25% को अंकों में निकालेंगे, क्योंकि उसने अंक पूछे हैं इसलिए। यहाँ पे 10% 60 के बराबर है, तो यहाँ पे 5% बराबर आ जाएगा 30 के।
अब निकालना हमें 25% की वैल्यू। 25 5 का 5 गुना है, इसलिए इसका भी 5 गुना, 30 पंजे 150, यानी कि उसके 150 अंक आ रहे थे और वह 30 अंक कम आते हैं पास होने के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब 150 में 30 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 180, यानी कि जो पास अंक थे 180 अंकों पे पास होना था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% अंक लाता है और दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के पास होने के लिए न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60% अंक अधिक पाते हैं। यहाँ पे सेम कंडीशन है, जब सेम कंडीशन आती है तो अंकों का डिफरेंस लेंगे। परसेंटेज का हमेशा डिफरेंस लेते हैं। 40% डिफरेंस 45% बराबर 35 और 60 का डिफरेंस। 40 और 45 इसका डिफरेंस आ जाएगा 5 का, और यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 5 गए 5, 5 में से 3 गए 2, 5%। अब देखते हैं यहाँ पे परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो परीक्षा का पूर्णांक होता है 100%, तो 100% की वैल्यू यहाँ पे 5% का कितना गुना है, 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि 500 आ जाएगा। यही फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर न देने वाले कर्मचारियों की संख्या है 20,700। तो यहाँ पे 33% कर देने वाले हैं। कर न देने वालों की संख्या निकालनी है, तो कर न देने वाले हमारे अकॉर्डिंग कितना होंगे, कर न देने वाले 100 में से इसको माइनस कर देंगे। 100 में से 31% माइनस हो गया, तो ये आ जाएगा 10 में से गया 9, 9 में से 3 गए 6, 69% कर न देने वाले थे, और इसकी संख्या दी है 69% की 20,700 के बराबर है। ये पूछा है कि कर्मचारियों की कुल संख्या बताइए। अब देखो मुझे ये समझना होगा कि ये इससे कैसे कटेगा। मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा 20,700 बटे 69% गुना में 100% की मुझे वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ पे देखो 59 का ये कितना गुना है, यहाँ से एक अंक हटाओ, यहाँ से भी एक अंक हटाओ। तो यहाँ पे जैसे हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 18, 6 चौक 24, यहाँ पे 6 18, यदि 24 करते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसका लगभग कितना गुना है, ये 3 गुना है। यानी कि 9 या 27 का 7 का हासिल को 2, 6 दूनी 12, 6 18 और 2 20, तो 207 कितनी बार में कटे है, ये 3 बार में। तो ये कितना आ गया 300, 300 गुना 100, ये आ जाएगा 30,000। यानी कि टोटल कर्मचारियों की जो संख्या थी वो थी 30,000। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, एक परीक्षा में 78% लड़के पास हुए, यदि 110 लड़के फेल हो गए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। तो देखो यहाँ पे दिया है बॉयज पास, पासिंग बॉयज कितने हैं 78, 78% पासिंग पास बॉय है। तो यहाँ पे फेल कितने हुए, फेल बॉयज 100 में से 78 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10 में से 8 गए 2, 9 में से 7 गए 2, इतने लड़के फेल हुए थे। क्वेश्चन में दिया है कि 110 लड़के फेल हुए, तो ये 22% की वैल्यू आ जाएगी 110 का। उस क्वेश्चन में कह रहा है कि परीक्षा में कुल कितने लड़के थे, कुल लड़कों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100% बराबर 110
बटे 22 गुना में 100। 11 दाम में 110, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो टोटल आ जाएंगे 500। यानी एक टोटल लड़के कितने थे? 500 थे। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 78% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। गाइस जब भी ये इस टाइप का प्रश्न आए तो किस तरह से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा कि जो कॉमन है वो संख्या लेंगे। यहाँ पे दोनों में पास हुए थे तो हम पास की मार्क्स निकालेंगे। इसको डायग्राम से समझेंगे। तो ये डायग्राम आ गया पहला, ये मैथ का हो गया और ये हो गया हमारा इंग्लिश का। गणित में कितने हुए थे पास? 60% विद्यार्थी पास हुए थे। पहले बीच वाले लिख लेते हैं, बीच में पास हुए थे तो हम यहाँ पे लिख देंगे पास प्रतिशत। मैथ में 60% हुए थे, यानी कि यहाँ पे 50 पहले से ही हैं, 10 यहाँ पे आ गया। गणित में होगी 60% विद्यार्थी पास हो गए। अब इंग्लिश में 70%, अंग्रेजी में होते 50 पहले से ही हैं, कितने की कमी है? 20 की। तो 50 और 20 इंग्लिश में होगी 70। अब टोटल निकाल लेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे? टोटल आ जाएंगे 50, 60 और 20 80। 80% विद्यार्थी पास हुए थे। पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? कितने प्रतिशत विद्यार्थी? 80% विद्यार्थी। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के पास हुए, जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अब यहाँ पे अनुत्तीर्ण दिया है, जो संख्या कॉमन होती है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। यहाँ पे अनुत्तीर्ण हुए थे तो यहाँ पे हम लिख देंगे फेल। फेल परसेंटेज निकालेंगे। फेल कितने हुए थे? 30% हुए थे। यह है गणित में। गणित में कितने? 60% विद्यार्थी क्या होते? पास हुए थे। ये बताइएगा, जब 60% विद्यार्थी पास हुए थे तो फेल कितने हुए? फेल 40 हुए। 40 फेल हुए, 30 पहले से ही हैं, 10 यहाँ पे आ गया। मैथ में 40% विद्यार्थी फेल हुए। अब इंग्लिश विज्ञान में, यानी कि साइंस में कितने हुए? साइंस में 65% लड़के पास हुए थे। इसका मतलब ये है 35% विद्यार्थी फेल हुए। तो 35%, 30 पहले से ही है तो 5% यहाँ पे आ जाएगा। टोटल फेल कितने हुए? अब इनको जोड़ लेंगे, 30 और 10 40 और 5 45, यानी कि 45% विद्यार्थी फेल हुए थे। क्वेश्चन में पूछा है कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे तो कुल कितने लड़के पास हुए। हमारे अकॉर्डिंग फेल 45% फेल हुए, तो पास कितने हुए? पास प्रतिशत 55% पास हुए, क्योंकि 45% फेल हुए थे। अब टोटल संख्या दे रखी है 600, 600 की 55% हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 पंजे 30 और 3 33। 330 विद्यार्थी क्या हुए थे? पास हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र, द्वितीय प्रश्न पत्र में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो गाइस इसमें कॉमन क्या संख्या है? अनुत्तीर्ण, यानी कि तो हमें फेल की डायग्राम बनाना होगा, फेल परसेंटेज का। तो डायग्राम हम बना लेते हैं। पहले दिया है पहला प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र।
पहले प्रश्न पत्र में 75% छात्र क्या हुए थे, पास हुए थे। पहले प्रश्न पत्र में पास कितने हुए थे, 75% पास हुए थे। तो फेल कितने हुए, तो यहाँ पे फेल लिख देंगे, 25% छात्र फेल हुए थे। और सेकंड में क्या हुए थे, पहले यहाँ पे कॉमन लिख लेते हैं। कॉमन कितना है पहले, अनुत्तीर्ण कितने हुए थे, 35% छात्र। 35% छात्र फेल हुए थे। पहले प्रश्न पत्र में पास 75% हुए थे, लेकिन फेल कितने हुए, 25%। यहाँ पे 35 पहले से ही है, यानी कि यहाँ पे 10 माइनस करना होगा। 10% माइनस कर दिया। अब सेकंड प्रश्न पत्र में कहा है 35% छात्र पास हुए। गाइज यहाँ पे हमें समझना होगा ज़रा, 35% छात्र जब पास हुए तो फेल कितने हुए, तो फेल हुए 5 और 5 10 की 0 असल को 1, 65% छात्र। 65% छात्र फेल हुए, 35 पहले से ही है, तो ये कितना जाएगा, 0 और 3, 30% छात्र। अब टोटल संख्या निकाल लेंगे, टोटल कितनी आ गई, 30 60 5 65, 65 में से 10 गए, ये बचे 55, यानी कि 55% छात्र फेल हुए थे। अनुत्तीर्ण छात्र पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है किसी कक्षा का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। गाइज जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, चाहे वो कम दे दे चाहे अधिक दे दे, तो उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं हमेशा, और जो संख्या कम है या ज़्यादा है उसको बराबर में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है x का 4/5, यानी कि वो कोई संख्या इतनी थी, 65% से अधिक है, तो हम डिफरेंस लेंगे x का 65% बराबर 60। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 13 5 दूनी 10 20, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 20, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16x डिफरेंस 20 पहले से यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 13x बराबर में 60, 16 और 13, इसका डिफरेंस आ जाएगा 3x बराबर में 60 गुना 20, 3 से ये कट जाएगा 20 बार में, तो x की जो वैल्यू है x बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 400। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y का मान ज्ञात कीजिए। गाइज यहाँ पे हमें समझना ये होगा कि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड, यानी कि सवाल जो है सेकंड में कर लेंगे कन्वर्ट। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 60 और 12 ये आ जाएंगे 72 सेकंड, यानी कि 1 घंटे का, तो इसको मिनट में आ जाएगा, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे। इसका y प्रतिशत दिया है 72 के बराबर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 छिंग 36, 36 दूनी होते हैं 72, तो y का मान आ जाएगा 2। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। गाइज वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।